हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम बहुत ही सादा सिंपल तरीके से पनीर और आलू के पराठे बनाएंगे जो खाने में बेहद ही टेस्टी लगने वाले हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ आटा लिया है। आपको जितने क्वांटिटी में पराठे चाहिए उस हिसाब से आटा ले लीजिए। तो मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही थी तो मैंने उस हिसाब से आटा यहाँ लिया है। और आप नमक डाल दीजिए, साथ ही साथ कसूरी मेथी भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ डालेंगे ऑयल या घी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून हमने यहाँ ऑयल डाला है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और अब हम नॉर्मल पानी लेंगे और इससे आटा गूंद लेंगे। तो हमें एक सॉफ्ट डो लगाना है, ज़्यादा टाइट आटा बिल्कुल नहीं गूंदना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी करके आप आटा अच्छे से गूंद लीजिए। अगर आटा अच्छे से गूंदा होगा तो पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया है और इसे हम एक साइड में रखते हैं। और अब करेंगे स्टफिंग की तैयारी। तो मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, ये करीब 1 किलो होंगे और इनको अच्छे से मैश कर लिया है। और हमने आधा किलो पनीर लिया है, इसे भी अच्छा सा मैश कर लेंगे। अब हम यहाँ कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ गरम मसाला डाला है आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, आधे से थोड़ा कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा हमने चाट मसाला ऐड किया है। नमक डाल दीजिए, जितना आप नमक खाते हैं उस हिसाब से आप नमक डाल दीजिएगा। आपको यदि स्टफिंग थोड़ी पतली लगती है तो आप यहाँ भुने हुए बेसन का यूज़ कर सकते हैं या भुने हुए जो चने होते हैं उन्हें पीस के यहाँ ऐड कर सकते हैं। या चाहें तो नमकीन जो आती है बेसन की भुजिया जो होती है उसे आप यहाँ मैश करके डाल सकते हैं। एक बार मिक्सी में उसे चला लीजिएगा और फिर डाल दें। अब आटे से हम लोइयाँ बनाएंगे और इस तरीके से आप बेल लीजिए, स्टफिंग डालिए और जैसे हम पराठे बनाते हैं नॉर्मली उस तरीके से स्टफिंग डालने के बाद इस तरीके से फोल्ड करते जाएं और बंद करने के बाद हल्के हाथों से बेलते जाएं। और जिस हिसाब से आपको पराठे बनाने हैं, बड़े या छोटे पतले, उस हिसाब से आप इन्हें बना सकते हैं। पर नॉर्मल साइज़ आप रखेंगे तो बहुत अच्छे पराठे बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। हल्का सा आटा डस्ट कर लें ताकि ये चिपके ना और इजीली आपके पराठे मिल जाएं। तो इस तरीके से आप बेल लीजिए। तो मेन फोकस आप इस पे स्टफिंग बनाने पर कीजिएगा। अगर आपकी स्टफिंग अच्छे से बन जाएगी तो पराठे अपने आप ही अच्छे बनेंगे। आलू को आप ओवर कुक ना करें और उबलने के बाद उन्हें साथ के साथ बाहर निकाल लें। पानी में ज़्यादा देर तक पड़े ना रहने दें, वरना आपके जो आलू का मसाला जो स्टफिंग हमने बनाई है वो बहुत पतली हो जाएगी। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। और इस तरीके से आप घी लगाइए और दोनों तरफ से पराठा सेक लीजिए। तो बहुत ही करारे और टेस्टी पराठे बन के तैयार होते हैं। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, ये रेसिपी आपको पसंद आई कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगती हैं, रेसिपीज़ मेरी आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो इस तरीके से हमने सारे पराठे बना के तैयार किए हैं और इन्हें अच्छे से सेक लिया है। अच्छे तरीके से आप इसमें घी या तेल का इस्तेमाल कीजिए। मैंने यहाँ देसी घी लगाया था तो उसकी वजह से पराठे में और ज़्यादा टेस्ट आया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और इस तरीके से सारे पराठे तैयार कर लीजिएगा। इनके साथ एक आप चटनी भी बना के तैयार कीजिएगा, हरी मिर्च की और लहसुन की। साथ ही साथ दही डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार होती है। आप चाहें तो आप उसमें धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे ही सिंपल चटनी बना के तैयार किया है। और आप यहाँ देख सकते हैं पराठे भी बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप यहाँ देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और नरम पराठे बन के तैयार हुए हैं। ऊपर की जो परत है वो क्रिस्पी है और अंदर से बेहद सॉफ्ट है। तो आप ये पराठा एंजॉय कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।